वीडियो आपकी तो है ये वीडियो फोटो भेज दोगे तीनों आ गए ना आपके खींचना और देख दूसरे को जन क्या है करना पड़ा कि सरकार को इतना देखो जगह जगह कैंप लगाने पड़ रहे हैं और मतलब इतना सरकार कर रही है किसके लिए कर रही है किसानों के लिए कर रही है क्यों क्योंकि मतलब हमारी बीमारी हमारे को कोई बीमारी हो और हम बिल्कुल नेचुरल पैसा भी नहीं लगे हमारे किसानों का पैसा नहीं लगे तो इसलिए प्राकृतिक खेती करना बहुत जरूरी है। तो मैं बोल रही थी कि प्राकृतिक खेती एक कोई मामूली खेती नहीं है ये एक आध्यात्मिक खेती है अध्यात्म के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे ना देखो हमारा शरीर है 5 तत्वों से बना हुआ है ना वायु गगन आकाश जल तो हम अगर एक भी चीज बचा लेते हैं वायु बचा लेते हैं अगर हम पेड़ पौधे लगाएंगे देखो बरसात का मौसम आया हुआ है सभी ने चाहे आप जंगली पौधे लगाओ चाहे फलदार लगाओ दो पौधे जरूर लगाए तो वायु वायु बोलते हैं ना ब्रह्मा ब्रह्मा क्या है वायु है। अगर हमने 2 पेड़ लगा दिए अगर हमने कुछ लगा दिया तो क्या होगा हमारी पूजा होगी है ना। और विष्णु भगवान जी क्या है विष्णु है जल है तो अगर हमने 1 लोटा भी बचा लिया तो ये क्या हो गया प्राकृतिक खेती होगी 1 लोटा भी बचा लिया और पूजा भी होगी। मैं बोलती मैं पूजा के बरखात नहीं पूजा नहीं करूँ पूजा करो मगर कुछ करो हम अच्छा सबने जाना है ये तो शरीर है ये तो नाशवान है जाना है सब कुछ पर हमने ये सोचना है कि हमने बच्चों के लिए कल को क्या छोड़ा हुआ पीछे। अब हम केमिकल वाली जमीन छोड़ के जाएंगे है ना तो क्या देख लो आगे आने वाली मैं तो बोल रही हूँ आगे आने वाली जनरेशन है ना वो एक तो पानी के लिए तरसेगी और बीमारियां पेट में ही बच्चों के मतलब माँ के पेट में ही बीमारी लगेगी। अगर हम आज नहीं सुधरे ना तो मैं बोलती हूँ बहुत देर हो जाएगी। इसलिए हमारे को थोड़ी करो कम करो पर करो बिल्कुल प्योर। और प्राकृतिक खेती तो ऐसी है ना बाहर से नहीं लाना कुछ नहीं लाना अपने ही घर में आपने अपने ही गौच गोबर से और उससे ही दवाई बनानी और जो भी हमारे आसपास के पौधे मतलब ऐसे जिसको पशु खाते हैं ना वो लेके उसकी दवाई बनानी है और मतलब दवाई भी बनानी है और खाद भी उसी की बनानी है। और तीसरी बात अगर आपके पास कुछ भी नहीं है कुछ मान लो अब स्प्रे करने को कुछ नहीं है तो आप ऐसा करना कि 10 फीट तक गड्ढा बनाओ 10 फीट और उसकी मिट्टी की स्प्रे मतलब पानी जाना चाहिए उस गड्ढे में और उस मिट्टी को लो और उसकी स्प्रे करो। मैं बोलती हूँ सबसे ज़्यादा पावरफुल काम करेगी मुफ्त देना तो कुछ है नहीं और सारी ये जो प्राकृतिक खेती है सारा मुफ्त का काम है। आपको खाद बनानी तो देखो गाय के गौमूत्र की और अब आसपास के हमारे पत्ते हैं ना उनको इकट्ठे करो आप और मतलब उसको गड्ढा बना के ना रख दो तो पूरी की पूरी न्यूट्रिशन जितनी भी हमारी खाद में होनी ना उतनी सारी न्यूट्रिशन उन पत्तों में आ गई है वो हमारी खाद बन जाएगी। तो मतलब सारा का सारा काम है ना बहुत प्राकृतिक खेती बहुत अच्छी खेती है। अगर आप लोगों ने करनी हो तो हमारे 2-2 दिन का कैंप लगाएंगे या तो आपने इसमें सब कुछ बताते हैं मतलब ना प्रैक्टिकल करके बताना कि कैसे बनानी है हमने और कैसे डालनी है। और एक स्कीम ये भी सरकार की अगर आपको 2 ड्रम सरकार दे रही है 1500 रुपए के एक कितना था तो अगर किसी ने भी लेने हो तो बताया जाना कि जो आप मतलब लेने कहते मतलब 2 फ्री है 2 ड्रम 1500 रुपये देना मतलब उनके अकाउंट में आना है। तो अगर सेब लेने तो उनको भी आप ले सकते हो। और एक जैसे ना कीट लगते हैं ना मक्खी लगती है किसमें आपने सेब लगाया कि मान लो कि नहीं लौकी लगाया कि खीरा लगाया क्या उसके लिए भी सरकार 300 रुपया दे रही है मतलब मक्खी पकड़ने की होती है कटरे वो लगानी अपने अपने खेतों में ना 300 रुपया उसके लिए दे रही है। तो और 2 दिन का टूर है 1 दिन अपने दिन को जाना है और 5 दिन यहाँ इस अगले क्या मंथ से ना कुरुक्षेत्र अगर कैसी भी जाना हो तो बताइए ना। और प्राकृतिक खेती करने का कैसे ना अगर इंटरेस्ट है तो फोन करना मक्के करो फोन पर आई के बताऊंगी किया करनी अगर कुछ टाइम नहीं है तो मेरे घर आके देखना मैं किया मैं मतलब बनाया किया और किया बिल्कुल
पैसे वाली तो गल नहीं। क्यों पैसा क्यों नहीं लगाना? हमारा किसान गरीब बेचारे क्यों मुफ्त खेती है। अगर किसी गाय नहीं तेतर भी अल्लाह, मैं तो बोलती हूँ, मैं तो ना एक खरपतवार नाशक बनाया अपने आप जो है, इसके भी मेरे को इनाम भी दिया और मतलब तो खरपतवार नाशक देखो हमारे कितने गुम्बर होते खेता गुम्बरे या दूसरा गाय से कांग्रेसी गाय, तो बोलते हैं ना जिसका पाप उसी का बाप। तो हमारे जो गुरु के ना ये नहीं बनाते का होता कोई लॉजिक को आते ना का होता बनाने दे। तो से क्या करना एक जीवामृत बनाने के से भी बहुत आसान होता है। गौच लेना और 20 किलो गौमूत्र लेना, एक ड्रम में ना 20 लीटर आते 200 लीटर ड्रम नीला एक छोटा भी आते जेड़ा दूसरा लाना अपने सब बोतल में। तो गाय का गौमूत्र लेना और 1 किलो मांगना 10 किलो बनाना 1 किलो गाय का मूत्र लेना और उसमें क्या किया ना आधा किलो गाय का गोबर डाल दिया, थोड़ा सा गुड़ डाल दिया और बेसन डाल दिया। और जो खरपतवार हमारे गुम्बरे ना मान लो एक ही खेता थे गुम्बरे दूसरे कांगड़ी से का है तो जिस खेतर जो गुम्बरे से जाने कटाने से और 1 महीना के पीछे रख देने से उससे छड़ क्या करना तो सर मतलब तो गुम्बर हमारे खत्म हो जाने। और दूसरे खेतों में क्या है दूसरे खेता जो हमारे कांग्रेसी का तो से जैसे जीवामृत बनाए रखा तेते कांग्रेसी का बने कांग्रेसी का देते पायरा का तेते खेता से छिड़के आने तुम्हारे क्या होना खरपतवार जितना भी खरपतवार है हमारे से खत्म हो जाते। और ये मतलब बहुत अच्छा प्रैक्टिकल मैं आपको बता रखा तो मैं और भी बताया करने वाले को क्या किन्हें अपना फायदा ले रखा। और नंबर दूसरी बात कि हम किसान हैं पशु सभी करे हो तो कई बार ऐसा पेड़ा हुआ कि पशु हमारा मर जावा ना असं क्या करूँ खुले छेड़ दूँगा असं मेरा करोगे और भी करोगे खुले छेड़ देंगे ये सच पता क्या प्रदूषण फैला आप तो बीमार होने पर और भी बीमार होने से पशु मैं तो बोलूँ एक पशु किस तरह मरोगा ना तो कितनी खाद बननी है तेतरी कम से कम 15 बोरियां खाद नहीं बननी यूरिया की उससे किए बननी ऐसा अपना पशु लाया मरेगा मरना तो आए ये सेठता तो कितना सारे लोग का प्रदूषण करना तो एक तो गड्ढा बनाना जितना से बड़ा पशु होना ना तेतर गड्ढा बनाना गड्ढे दे ऐसा क्या पाना तेते दे ऐसा जो भुजा हुआ चुनना है ना वो डालना है भुजा हुआ चुनना वो डालना और पानी से बंद कर देना मतलब अंदर नहीं जाओ पानी जो पारला पानी है अंदर नहीं डालते ये एड़ी जगह दे मतलब कच्चे बनाना तो और ऊपर दे ना थोड़ी सी गोबर बांधा बिल्कुल फिल अप कर देना गोबर साथ फिर तो बाद मिट्टी से और इसके 6 महीने बाद कुछ नहीं क्या और नमक डालना चाहिए 3-4 किलो जरा पशु ज़्यादा बड़ा होगा तो ज़्यादा फायदा तो कुछ 4-5 महीने बाद उसका देखना बिल्कुल राख बनी चुकी होगी या मिट्टी बनी गई होगी से मिट्टी लगी एक ही बोरिया भरती तो सारे कम से कम अगर बड़ा पशु आ तो 50 बोरिया का काम करना उसने और बिल्कुल ऑर्गेनिक आता तो खाद बनेगी। तो देखो यहाँ जैसे पशु सेट है तो उसे बीमार आपको तो बीमार हुए गांव वाले बीमार करने पानी खराब करना है ना तो इससे अच्छा अपना पशु लाया और अपने खेता से दवाई का या तेती पानी देना अगर खाद बनाओगे ना तो मैं बोलूँ 50 बोली मेरे खाता वो एक मुख लाया खाद दो सारे अपने तो बहुत काम एड़ा है एक प्राकृतिक खेती बिल्कुल बिना पैसे का काम पर करने पड़ना थोड़ा मेहनत करनी पड़नी बाकी कुछ नहीं है। यही प्राकृतिक खेती है प्रकृति के साथ जोड़ना है हमारे को किसी को मारने का कोई अधिकार नहीं है मतलब कोई ऐसे जीव मारेंगे ना कोई ऐसा फिर नहीं निकल रहा ऐसा परमात्मा के अधिकार नहीं जो प्राकृतिक खेती है तो दवाई नहीं है ना से मरने नहीं है भाग जाने मारे खेता जाने नहीं सूरा उसको बोलना ना इस काम करते रहोगे सूरा होना नहीं है लगना ये तो यही प्राकृतिक खेती है अगर प्रकृति के साथ जुड़ना